नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पावरफुल स्टडी आईक्यू में। आज हो चुकी है 27 अप्रैल 2020। तो आइए बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी जानकारी के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालिनी शंकर को। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया है वो मालिनी शंकर को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। तो आपके सामने एक टर्म आई है NSB। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। NSB का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल शिपिंग बोर्ड, जिसका हिंदी रूप होगा राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड। मुख्यालय है NSB का नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। जो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 है इसका विषय रखा गया है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। तो हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है और इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही को सुगम बनाने की पहल की है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों वाला पहला राज्य बन गया है। अर्थात जो उच्च न्यायालय हैं वो सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालत बन चुकी हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के गोविंद माथुर। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है नेपाल। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की जो राज्यों से सीमा लगती है वो 8 राज्यों से सीमा लगती है। वो 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मैं आपको बता दूं, यदि दिल्ली को अगर इसमें मिला दिया जाए इन राज्यों में तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। तो बात आई है आपके सामने WHO की। तो आइए जान लेते हैं WHO के बारे में। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी रूप होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अड्रेनम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNODC ने। UNODC ने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। तो UNODC ने लॉकडाउन लर्न सीरीज का शुभारंभ एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया है। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की है। बात कर लेते हैं UNODC के बारे में। तो UNODC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस
ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, जिसका हिंदी रूप होगा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। यूएनओडीसी की स्थापना हुई थी सन 1997 में। मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण अमेरिका के बर्मिंघम में किया गया है। पहले यह गेम्स जुलाई 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है और अब यह 2022 में होंगे। बात आई है अमेरिका की। यूएसए के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका हिंदी रूप होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए अर्थात अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके ने। यूके देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक वैक्सीन बनाई गई है। इस वैक्सीन के सक्सेस होने का 80% चांस है। बात आई है यूके की, तो यूके की जो राजधानी है वो है लंदन। मुद्रा है पौंड। प्रधानमंत्री हैं यूके के बोरिस जॉनसन। अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम के साथ मिलकर के वोडाफोन आइडिया ने मिलकर के रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। इस रिचार्ज साथी ऐप से जो भी लोग पेटीएम यूज करते हैं वह अपने पेटीएम से वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज को सेल कर पाएंगे। जब वह अपने रिचार्ज को सेल करेंगे तो उनको कुछ कैशबैक मिलेगा। पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनी थी, लेकिन बाद में दोनों एक हो गई हैं। बात आई है पेटीएम की, तो आइए जान लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की स्थापना हुई थी सन 2010 में। मुख्यालय है नोएडा में और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की थी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा 197 कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ग्रिस वाटसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेटर। जो ग्रिस वाटसन है वो एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बात करें अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो आइए जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामित्व ऐप लॉन्च की गई है गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए। बात करें अगर इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, इस स्वामित्व ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा ई ग्राम स्वराज ऐप भी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जो कि पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया है। इस ई स्वराज ऐप का उपयोग प्रधानों को फंड जारी किया जाता है उसके मैनेजमेंट के लिए और फिर उनका ऑडिट करने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CISF ने। बात करें अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, जो फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है तो अलग अलग लोग उसे छूते हैं तो इसमें कोरोना वायरस फैलने का खतरा रहता है, इसलिए CISF ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। बात आई है CISF की, तो देख लेते हैं CISF के बारे में। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी सन 1969 में और इसके डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी करने के लिए ऐप लॉन्च की है। बात करें अगर इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, तो झारखंड सरकार ने इस ऐप का नाम झारखंड बाजार रखा है। झारखंड राज्य की बात आई है तो आइए जान लेते हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। राजदेवड़ा नेशनल पार्क भी झारखंड में ही है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए हमने आपके लिए ये यहाँ पर रखे हैं। झारखंड सरकार ने दाल भात योजना शुरू की है, इसके बाद दीदी कैंटीन शुरू की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। बात करें अगर इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, इन्होंने NCERT के साथ मिलकर ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। लॉकडाउन के कारण सभी विद्यार्थी अपने अपने घर पर हैं, तो विद्यार्थियों को नियमित रूप से अपनी पढ़ाई में बने रहें, इसके लिए इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NCERT के साथ मिलकर यह ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। बात करें NCERT की, तो NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की स्थापना हुई थी सन 1961 में। मुख्यालय है NCERT का नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं ऋषिकेश सेनापति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा ने। सही बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, यह जो हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल है, यह उनके लिए है जिनको सांस लेने में थोड़ी कम प्रॉब्लम है। उनके लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल बनाया गया है नासा द्वारा। बात आई है नासा की, तो आइए जान लेते हैं नासा के बारे में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका पूर्ण रूप है, जिसका हिंदी रूप होगा राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना हुई थी नासा की 29 जुलाई 1958 में। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जिम ब्रेंडस्टाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका कल का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो आपको कल दिया गया था। जान लेते हैं उसके आंसर के बारे में। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही कमेंट्स आए थे और कुछ ने एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसका आंसर दिया था। तो आइए बात कर लेते हैं आपके आज के प्रश्न की। पूर्ण रूप से कोरोना संक्रमण मुक्त बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा, तो जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आपको इन 4 ऑप्शनों से जो भी सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में विस्तार के साथ बताना है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।